भारत में बड़ा निवेश। जी हाँ, दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल अब भारत में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने जा रही। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। गूगल ने अभी अनाउंस किया है कि $6 बिलियन इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल हर जगह पे पहुंच रहे हैं। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रैपिडली इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से अमेरिका को ये खदशा है कि आने वाले वक्त में अगर इंडिया को रोका ना गया तो वो भी सुपर पावर के तौर पे अपने आप को नुमाइंदा कर देगी। कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका के इस वक्त सुनने के मूड में है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तुम ऑस्टिन टेक्सास में पैसे लगाओ। गूगल ने बोला नहीं, हम तो भारत में लगाएंगे। वो ना तो डबलिन जा रहा है ना एम्स्टर्डम जा रहा है, वो राइट इन अवर कोस्टल सिटी ऑफ विशाखापट्टनम में वो पैसे लगाने वाला है। ये कोई पहली बात है, विशाखापट्टनम क्यों, उसके ऊपर भी बताऊंगा आपको। और भाई आप हैरान रह जाएंगे कि मोदी जी की सोच कहां तक चलती है। भाई एक ऐसा जाल बिछाया है जो डोनाल्ड ट्रंप उस जाल के बाहर निकल ही नहीं पाएगा। देखिए, इकोनॉमी इनकी जरूर बेहतर हुई है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। हाँ, इनमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो सकती थी अगर उधर गुड इकोनॉमिक लीडरशिप हमारे पे होता? हम महसूस कराएं इंडिया को कि भाई जितने आप इम्पोर्टेंट है उतना ही पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, जो ट्रंप कर रहे हैं। क्योंकि मोदी साहब ट्रंप की इस चीज को नहीं मान रहे कि उन्होंने सीज फायर में किरदार अदा किया है। तो देखें, उन्होंने पाकिस्तान और भारत को बराबर लाके खड़ा कर दिया। इंडिया की पिछले 20 साल से एक ही कोशिश है, हमें पाकिस्तान के बराबर ना खड़ा किया जाए। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से जितनी भी नेगोशिएशन पावर है वो छीन ली है। और ये कोई ओवरनाइट काम नहीं हुआ है, बहुत लंबी सोची समझी एक चाल है। अगर आप यूएसए को देखते हैं, आपके दिमाग में एक बात आती है कि डेवलप्ड सिटीज हैं, पूरा डाटा सेंटर, पूरा टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, नेवी उनकी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे जो मुद्दे थे, इकोनॉमी स्ट्रांग है, जिसके कारण सारी दुनिया को झुकना पड़ता था एक अमेरिकन हेजीमनी के सामने। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, मैं आपको आज वो चीजें बताऊंगा जो आप इंडियन मीडिया में कभी सुन नहीं सकते। बहुत डीप एनालिसिस करने किया है और रिसर्च किया है हमारी पूरी टीम ने, क्योंकि ये नया एक एरा शुरू कर दिया मोदी जी ने, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को, जो यूएसए का प्रेसिडेंट हो, अपने आप को मोस्ट पावरफुल आदमी बोलता है, उसकी नेगोशिएशन पावर आपने छीन ली। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ फिर रहा है, उसका रीजन है उसकी जो स्ट्रेंथ थी हमने वो छीन ली है। ये वही चीज चल रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो वाली चीज यहाँ पर भी मुझे नजर आ रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ना तो पाकिस्तान इतना मैच्योर है कि वो इस बात को समझ सके या इस बात को हैंडल कर सके, और ना ही भारत की तरफ से कभी कोई ऐसी कोशिश की गई या ऐसी बात की गई जिससे कि कोई तीसरा आके हमारा फायदा ना उठाए। अब हो वही रहा है कि जिस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना होता है अमेरिका ने, तो वो भारत का साथ दे देते हैं, भारत की वाह कर देते हैं। और अगर उन्हें भारत को कोई टफ टाइम देना होता है तो वो उस वक्त भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर यही चल रहा है, वरना इससे पहले तो पाकिस्तान का भी इतना लाडला नहीं रहा। ये वही ट्रंप है ना जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के बैठ गया और उसके बाद हमें धोखा दिया अफगानिस्तान में। ये ट्रंप के ही स्टेटमेंट है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इसी तरह की कई चीजें जो है, हिलरी क्लिंटन ने कह दिया कि जी आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको डसेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक नहीं, बेशुमार स्टेटमेंट्स जो है वो अमेरिकन जो है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या बाहर कोई भी हो, उनके स्टेटमेंट्स मौजूद है। ये करने वाला वो जो डोनाल्ड ट्रंप जो ये टैरिफ जो हिंदुस्तान पर लगा दिया 25% लगाने के बावजूद अभी जो अमेरिका का कंपनी गूगल भी अभी हिंदुस्तान पे भाई इन्वेस्ट कर रहे भाई $6 बिलियन विशाखापट्टनम में। दोस्तों, जो विशाखापट्टनम में ये इन्वेस्ट कर रहा है भाई, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट गूगल का दोस्तों हिंदुस्तान में हो रहा है, जो ये अमेरिका का कंपनी है भाई। अमेरिका बिजनेसमैन अभी वो डोनाल्ड ट्रंप का बात नहीं सुन रहे भाई। वो जिस तरह उठपटांग हरकत कर रहे, जिस तरह वो बातें कर रहे भाई, वो बिजनेसमैन को भाई समझ में आ गया भाई। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का बात सुनेंगे, कंपनी तो डूबेगा। वो तो खुद डूब रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन हम लोग का कंपनी को भी डूबेगा।
लेकिन अभी देखिए गूगल अभी देखिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहे दोस्तों, $6 बिलियन विशाखापट्टनम में दोस्तों। बहुत बड़ा इंडस्ट्री अभी लगने वाला है दोस्तों। टेक्नोलॉजी का जो लैंडस्केप है मोदी जी ने उसको शिफ्ट कर लिया, क्योंकि आपको मालूम है टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में है वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है। मोदी जी ने चुपके से ये काम किया है। सेंटर ऑफ द सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरे दुनिया में हो रही है, हमने यूरोप और अमेरिका के चंगुल से हमने चीजों को छीना है और वो भारत के पास हम लेकर आए हैं। अब क्या हुआ है आप देखिए। सबसे पहले आपने सुना होगा चंद्रबाबू नायडू जब से सीएम बने आंध्र प्रदेश के, तब से वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। हमने उसे एक क्वांटम स्टेट का दर्जा दे दिया, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस जो पहले अमेरिका में था, सिलिकॉन वैली में, अब वो भारत में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। गूगल ने अभी अनाउंस किया है कि $6 बिलियन वो हमारे यहां पर लगाना वाला है, वो भी कहां पर? आंध्र प्रदेश में। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तुम ऑस्टिन टेक्सास में पैसे लगाओ। गूगल ने बोला नहीं, हम तो भारत में लगाएंगे। वो ना तो डबलिन जा रहा है ना एम्स्टरडैम जा रहा है, वो राइट इन अवर कोस्टल सिटी ऑफ विशाखापट्टनम में वो पैसे लगाने वाला है। ये कोई पहली बात है, विशाखापट्टनम क्यों, उसके ऊपर भी बताऊंगा आपको। और भाई आप हैरान रह जाएंगे कि मोदी जी की सोच कहां तक चलती है। भाई एक ऐसा जाल बिछाया है जो डोनाल्ड ट्रंप उस जाल के बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो गूगल की इन्वेस्टमेंट है विशाखापट्टनम में, वो सिंपल एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सरेंडर भी है बिग टेक कंपनीज का। ये एक्नॉलेजमेंट है कि जो वेस्ट, तो पाकिस्तान अचानक से इतना लाडला हो गया कि पाकिस्तान का टैरिफ भी कम करके उन्होंने 29 से 19% कर दिया। उसके बाद हमारी लीडरशिप को भी वो कह रहे हैं कि जी ये तो बड़े ही इंटेलिजेंट किस्म के लोग हैं। खैर इंटेलिजेंट तो हैं, अमेरिका को जितना चूना हमने लगाया है शायद ही दुनिया में कोई लगा पाया होगा। पैसा भी खा गए, डकार भी नहीं मारी, और उसके बाद हम ही जो है वो विक्टिम भी हम ही है, हम ये गाना गा रहे हैं। तो जाहिर है वो तो ट्रम्प ने ठीक ही कहा है कि भाई बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से हमने चाइना को और सऊदी अरब को और अमेरिका को चूना लगाया है और जो पैसा खाया है, और उसके बाद हमने कह दिया कि जी हम तो खुद विक्टिम है टेररिज्म के। वो बेचारे आज तक अपना सर पकड़ के, मैंने सुना है ट्रम्प साहब कमरे से बाहर नहीं निकल रहे कि लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसी तरह की तारीफें हमारी, फिर हमारे ऑयल निकल आया। उन्होंने सोचा इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देते हैं। अच्छा, उधर भी उनको आराम नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि जी भारत पाकिस्तान से ऑयल खरीद सकता है। ये पता नहीं कौन से ऑयल की बात कर रहे हैं। वो ऑयल है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आवाम का निकाल के रखा है। जिस तरह से यहाँ पे महंगाई और सब चीजें चल रही हैं, तो पब्लिक का ही ऑयल निकला हुआ है। बाकी ऑयल का है वो तो इमरान खान ने भी 200 साल की गैस निकाल दी थी और क्या कर दिया था। ट्रेड डील साइन होती है, अब उसके अंदर भी आप मानते नहीं हो उसकी बात। तो वो बोलता है यहाँ साइन करो, वहां साइन करो, आप बोलते नहीं मैं नहीं करूंगा, तो ये नहीं चाहिए मेरे को, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो ऊपर से उठ के आ जाओगे वहां पर। अब हमारी ट्रेडिंग टीम भी वापस आ चुकी है। आज 27-28 जुलाई है, 29 जुलाई है, 2 दिन के अंदर आपके ऊपर सैंक्शन लगने वाले हैं और यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, एकदम ठंडे पड़े हैं। तो देखिए ये भी उनको पसंद नहीं आता, तो आपको थोड़ा बंद करने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेंगे, घुटनों में लाने की कोशिश की जाएगी। होगा नहीं, वो हो नहीं रहा। तो आपके ऊपर आपको थोड़ा रिडिक्यूल कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ डीलिंग का सिर्फ इंडिया का एंगल ही नहीं है, इंडिया का एंगल भी है, बट बहुत सारी और चीजें भी है। बलूचिस्तान का एंगल है, चाइना का एंगल है, ईरान का एंगल है, सेंट्रल एशिया का एंगल है, काफी सारी चीजें हैं उसके अंदर। सो पाकिस्तान एक हीरा मंडी है जिसने अपने आप को वहां पर चिपका दिया है, वो ले लिया उसने। अब उसके अंदर पाकिस्तान के जो लोग हैं जो इन डील्स के, वहां पे जॉब क्रिएट होगा न्यू दोस्तों हिंदुस्तान के लिए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहे। ये कहता है अमेरिका कंपनी हिंदुस्तान में जाके वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, और वहां पे लगाएगा तो हम सैंक्शन लगा देंगे, हम टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अभी वो कंपनी को भी समझ में लगा दीजिए भाई 25%, लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिस तेजी से अभी ग्रोथ जो कर रहा है दिखाई दे रहे, दुनिया अभी हैरान है, दुनिया परेशान है। दुनिया आज हिंदुस्तान पर देख रहे है भाई, दुनिया आज जो ग्लोबल इंजन अभी बनने जा रहे हिंदुस्तान,
आज दुनिया, आज हिंदुस्तान पे देख रहे। अभी हिंदुस्तान का फॉरेन एक्सचेंज में भी धारा सार मतलब जिस तरह भी पैसा भी दुनिया इन्वेस्ट कर रहे है दोस्तों, क्योंकि उसको रिटर्न मिलेगा हिंदुस्तान से, दूसरा कंट्री से नहीं मिलेगा, क्योंकि एक उभरता हुआ मार्केट है हिंदुस्तान। और जिस तेजी से अभी ग्रोथ कर रहा है भाई, हिंदुस्तान को मेहनत करने वाली कौम है भाई। आज हिंदुस्तान का तरक्की अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहे और